मैथ्स विद पूजा में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्राइंगल्स। चैप्टर 5 तक की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर और डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, सिमिलर पॉलीगॉन्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, उसके लिए आप इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहना। तो हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा है। थोड़ा सा रिवीजन हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट रूल क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी है, उनकी केसेस हैं क्या कि करस्पॉन्ड एंगल्स आर इक्वल। तो कोई भी दो फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगे? वो कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनके करस्पॉन्ड एंगल्स हों। जब उनके करस्पॉन्ड एंगल्स कैसे हों? आपस में इक्वल हों। और उनकी करस्पॉन्ड साइड्स कैसी हों? वो भी इक्वल हों। तो साइड्स और एंगल्स बोथ आर इक्वल, तो तब हम उन ट्राइंगल्स को आप बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। इसका सिंबल होता है, हम इक्वल साइन से डिफाइन करते हैं, उसके ऊपर सिमिलैरिटी का सिंबल डाल देते हैं। तो ये सिंबल होता है हमारा कॉन्ग्रुएंसी का। अब अगर कोई दो फिगर आपको कॉन्ग्रुएंट गिवन है कि दोनों फिगर्स आपके कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या वो सिमिलर फिगर होंगे? तो हम उन्हें सिमिलर फिगर डेफिनेटली कहेंगे, क्योंकि वो सिमिलर फिगर की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो तो कर ही रहे हैं। अब सिमिलर फिगर, सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ऑब्जेक्ट होते क्या है? तो सिमिलर फिगर्स मैं बताती हूँ आपको। कोई भी दो फिगर है, अगर उनके साइज डिफरेंट है बट उनके शेप सेम है तो हम उनको सिमिलर कहते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट देखिए, ये दोनों ऑब्जेक्ट के साइज़ डिफरेंट दिख रहे हैं आपको। एक छोटा है, एक बड़ा है, मतलब इनका वॉल्यूम अलग है लेकिन इनका शेप सेम है। मतलब इसके आप देखो ऊपर कैप जो है दोनों की सेम शेप में है, दोनों का जो नीचे का शेप है कर्व्ड शेप में है। तो शेप सेम है बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है? साइज़ का। तो ये मेरे कैसे हैं? सिमिलर ऑब्जेक्ट हैं। और एग्जांपल बताती हूँ आपको। ये दो बैंगल देखिए, ये दो बैंगल देखिए, दोनों बैंगल सेम शेप में हैं। ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? साइज़ में। एक छोटा है, एक बड़ा। एक की रेडियस कम है, एक की रेडियस ज़्यादा है। तो ये फिगर मेरे आपस में क्या कहलाएंगे? ये फिगर मेरे सिमिलर फिगर है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए मुझे इनकी रेडियस भी सेम चाहिए थी, तब मेरे कॉन्ग्रुएंट कहलाते। अभी ये मेरे सिमिलर फिगर है। अब मैं आपको कॉन्ग्रुएंस का भी एक एग्जांपल बता देती हूँ। मेरे पास दो नोटबुक हैं, इनकी साइड सेम है, इनके एंगल सेम है, इनकी ब्रेड्थ सेम है, इनकी हाइट सेम है। ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट मेरे कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। यहाँ पे तो हमें ट्राइंगल्स पढ़ना है, तो हम ट्राइंगल्स पढ़ते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे? अगर उनके करेस्पॉन्ड एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हों। एक केस 1 डेफिनेटली होना चाहिए उसमें अप्लाई कि उनके जो करस्पॉन्ड एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हों। एंड सेकंड, उनकी जो करस्पॉन्ड साइड्स है इक्वल भले ही ना हो चलेगा, लेकिन वो साइड का जो रेशो है वो इक्वल होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि वो कैसे फिगर्स हैं, कैसे ट्राइंगल्स हैं, हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। इसका सिंबल ये होता है। और अगर यहाँ पे बोले कि क्या सिमिलर ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोल सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी कहती है कि उनकी साइड्स भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे साइड्स सेम नहीं बोला है, सिमिलैरिटी के लिए साइड्स का रेशो सेम होना चाहिए, तो वो हमारे सिमिलर ट्राइंगल कहलाएंगे। अब हम थ्योरम्स पढ़ते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे इस चैप्टर की। पक्का बोर्ड एग्जाम में एक या दो थ्योरम इस चैप्टर में से आती ही आती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम जिसको हम बीपीटी भी कहते हैं और इसे हम थिल थ्योरम भी कहते हैं, क्योंकि हमारे ग्रीस मैथमेटिशियन ने इस थ्योरम का ट्रुथ बताया था। चलिए स्टेटमेंट समझते हैं, स्टेटमेंट के थ्रू हम फिगर भी ड्रॉ करते चलेंगे। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, एक लाइन ड्रॉ की गई है पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब फिगर में बता देती हूँ कैसे। एक ट्राइंगल गिवन है आपको, उस ट्राइंगल में एक लाइन ड्रॉ की है इस तरह से, जो किसके पैरेलल है? इस साइड के। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड।
अब ये जो पैरेलल लाइन ड्रॉ की ये इंटरसेक्ट कर रही है ट्राइंगल की बाकी की दोनों साइड्स को इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। कहाँ पर? एक अलग अलग पॉइंट्स पर। तो मैंने उनको डिनोट कर देती हूँ डी एंड ई से, मतलब डी और ई मेरे ऐसे पॉइंट हैं जो ए बी और ए सी को डी एंड डी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन दी अदर टू साइड्स कौन सी? यही वाली जिन पर इंटरसेक्ट किया है। ये दोनों साइड्स जो हैं आर डिवाइडेड इन दी सेम रेशो। तो वो ये कह रहा है कि आप प्रूफ कीजिए ये जो पॉइंट्स हैं ये इस साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि थ्योरम में हम फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है? गिवन दैट। अब गिवन दैट में क्या लिखें समझ में नहीं आता है तो आप थ्योरम के स्टेटमेंट को ही देख लो। देन से पहले की सारे स्टेटमेंट जो होता है वो स्टेटमेंट मेरा गिवन में आएगा। अब देन से पहले लिखा है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, मैंने ले लिया, और डी ई पैरेलल है बी सी के, ये भी गिवन है मेरे पास। बस, अब इसके अलावा मेरे पास कुछ भी गिवन नहीं है। अब मेरा सेकंड स्टेप होता है टू प्रूव दैट। टू प्रूव दैट में हम लिखते हैं जो हमें प्रूफ करना है। सो देन के बाद के जो स्टेटमेंट होता है वो मेरा टू प्रूव दैट में आता है। तो टू प्रूव दैट में क्या आएगा? जो अदर टू साइड हैं, सो ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन बी डी, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब हमारी थर्ड स्टेप आएगी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कब लेते हैं? कंस्ट्रक्शन हेडिंग तब आती है जब हम कुछ एक्स्ट्रा में कर रहे हों। ये तो हमें सिर्फ गिवन था, फिगर में जो है वो सिर्फ गिवन था। अब मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? मैं बी से ई को जॉइंट कर रही हूँ, सी से डी को जॉइंट कर रही हूँ, और डी से मैं एक परपेंडिकुलर डाल रही हूँ किस पर? ए ई पर, और ई पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर डाल रही हूँ किस पर? ए डी पर। तो ये सब कुछ मेरा किस में आएगा? कंस्ट्रक्शन में आएगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखूंगी? जॉइन बी ई एंड सी डी। ठीक है, ये तो मैंने ज्वाइन किया। अब मैंने परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किए, तो आगे लिखूंगी मैं ड्रॉ डी, इनको नाम दे देते हैं हम एफ और जी। सो डी एफ किस पर परपेंडिकुलर है? ए ई पर। एंड ई जी किस पर परपेंडिकुलर है? ए डी पर। तो ये सब कुछ हमारा आ गया कंस्ट्रक्शन में। क्लियर है? अब हमारी मेन स्टेप आती है प्रूफ। हमें प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे? मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ हम प्रूफ में कर क्या रहे हैं। मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल लूँगी। ठीक है, कौन कौन से? एरिया निकालेंगे हम। ट्राइंगल लूँगी मैं ए डी ई। फिगर में देखो ए डी ई जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, एक ये वाला लूँगी और एक लूँगी मैं बी डी ई। ये दो ट्राइंगल लूँगी। ठीक है, और इन दोनों का मैं क्या करूँगी? एरिया फाइंड करूँगी। अब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई निकालती हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या होगा? 1/2। अब ए डी ई में बेस क्या ले रही हूँ? मैं बेस लूँगी ए डी। ठीक है, और हाइट क्या लूँगी? ई जी। अब देखो इस ट्रायंगल में कंफ्यूज मत होना, इस ट्रायंगल में दो हाइट हैं, तो मुझे जिसकी ज़रूरत है मैं वही लिखूंगी। अब मैंने बेस AD लिया है, तो बेस AD पर जो परपेंडिकुलर होगा वही हाइट में आता है। तो ये मेरा एरिया ऑफ ADE निकाल दिया मैंने। अब सेकंड एरिया कौन सा निकालूंगी मैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इसका भी फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 इंटू बेस। अब बेस क्या है? बेस तो मैंने ले लिया BD, बेस ले लिया मैंने BD। अब हाइट तो मुझे दिख नहीं रही है, तो देखो हाइट क्या होती है, मैंने जैसे एक ट्राइंगल ड्रॉ किया उससे समझ लो। ये मैंने एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैं इसकी हाइट कैसे मेज़र करूँगी? तो हाइट मेज़र तो परपेंडिकुलर ही होती है ना,
तो हाइट हमारी कहाँ से मेज़र होगी? ये ऐसा नहीं है कि इसमें कहीं से भी डाल दें हम परपेंडिकुलर, नहीं, हमें कहीं भी हाइट फाइंड करनी है तो हम परपेंडिकुलर लाइन से ही हाइट फाइंड करते हैं। तो अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में इस वर्टेक्स से ये जो परपेंडिकुलर जा रहा है, ये परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल की भी हाइट है, ठीक है। तो वो मेरा हाइट क्या हो जाएगा? ई जी। इक्वेशन सेकंड, अब मैं क्या करूँगी? इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। मैं इसको रब कर देती हूँ, अब स्टेटमेंट रब कर देती हूँ। दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो मेरा फर्स्ट आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, इसके अपॉन में क्या आएगा? LHS में होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। राइट हैंड साइड में क्या आएगा? 1/2, इसका एरिया आएगा, इसका एरिया हमने निकाला AD इंटू EG अपॉन 1/2 इंटू BD इंटू EG। देखो अब इसमें EG कट गया और हाफ कट गया, तो मेरा ये जो एरिया है वो किसके इक्वल आ गया? AD अपॉन BD के। इसको दे दो इक्वेशन 3, ठीक है। अब हम फिर से दो ट्राइंगल लेते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे? ऊपर वाला ट्राइंगल तो सेम लेंगे, ट्राइंगल ADE, बस बेस चेंज हो जाएगा तो हाइट भी चेंज होगी। फिर दूसरा ट्राइंगल लूँगी मैं DEC, ठीक है। तो मैं फिर से ले रही हूँ अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE तो यही है, इसे छोड़ दो। अब ट्राइंगल ले लेते हैं हम DEC, सॉरी ADE लेना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारी बेस और हाइट चेंज होगा। अब ADE 1/2, अब मैंने बेस क्या लिया? AE, अब मैंने बेस लिया AE बेस लिया। AE बेस के अकॉर्डिंग मेरी हाइट कौन सी है? DF मेरी हाइट है। इसको दे दी मैंने इक्वेशन 4। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल CED लिया मैंने, सो 1/2 बेस कितना? बेस क्या होगा मेरा? CE, बेस है मेरा CE। अब वही सेम बात क्या कि इस ट्रायंगल की हाइट कैसे होगी? तो ये जो ट्रायंगल है तो इसके वर्टेक्स से यहाँ से ये जो हाइट जा रही है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन, ये साइड क्या होगी? इस ट्रायंगल की हाइट होगी, तो इसकी हाइट हम लिखेंगे DF। देन अगेन अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 4 और 5 को हम डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड करने के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, LHS में करते हैं डिवाइड और RHS में डिवाइड करते हैं। RHS डिवाइड करेंगे 1/2 इंटू AE इंटू DF, देन अपॉन 1/2 इंटू CE इंटू DF। अब देखो दोनों में क्या क्या कट हो रहा है? कट हो रहा है DF एंड हाफ। सो आगे आ जाएगा AE अपॉन CE। इसको दे दी इक्वेशन मैंने 6, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ? अब मैं यहाँ पे एक और थ्योरम अप्लाई होगी हमारी, कौन सी? जो हम 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। वो थ्योरम क्या है? कोई भी दो ट्राइंगल जो सेम बेस पर है एंड बिटवीन द पैरेलल लाइंस हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है। अब यहाँ पे वो कौन कौन से ट्राइंगल है? सो यहाँ पे मैं ट्राइंगल बता रही हूँ, ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CED। ये दोनों जो ट्राइंगल है ना, ये दोनों ट्राइंगल BED और CDE, ठीक है, CDE ये जो ट्राइंगल हैं, ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पर है, स्टैंड ऑन अ सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, हैंस देयर एरियाज विल बी इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट लिखना है हमको। पूरा स्टेटमेंट लिखने के बाद मैं डायरेक्ट बता रही हूँ इन दोनों का एरिया इक्वल कर रही हूँ, ठीक है। मैं स्टेटमेंट नहीं लिखा, मैं स्टेटमेंट बोल दिया, उसके बाद हमारी ये इक्वेशन आएगी। ये इक्वेशन को मैंने दे दी 7 नंबर। अब ये इक्वेशन कहाँ पे यूज़ होगी मेरी? ये इक्वेशन को मैं यूज़ कर रही हूँ इक्वेशन 6 में, ठीक है। सो
इक्वेशन 6 में यूज़ करूँगी तो मैं क्या करूँगी, सी डी के प्लेस पे क्या लिख दूँगी, सी डी के प्लेस पे लिख दूँगी मैं एरिया ऑफ बी डी ई, एरिया ऑफ बी डी ई। ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 6 तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। ये किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया ए ई अपॉन सी ई। इसको दे दो इक्वेशन 8। अब इक्वेशन 8 और इक्वेशन मेरी 4, जो इसके पहले इक्वेशन थी कौन सी थी, यही वाली थी जिसका LHS सेम था, तो वहाँ से मैं क्या लिखूँगी, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 8 दोनों इक्वेशन को जब हम कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन में हमारा LHS इक्वल निकलेगा। कंपैरिजन में हमारा LHS इक्वल, तो जब LHS इक्वल होते हैं तो हमारे RHS भी इक्वल हो जाएंगे। तो RHS क्या है हमारे, उसका RHS था AD अपॉन BD और इसका RHS है AE अपॉन CE। यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूफ करना था, रेशियोज ऑफ साइड्स। और लास्ट में हमारे क्या लिखते हैं हम थ्योरम में, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। हमारी सेकंड थ्योरम जो है वो कॉन्वर्स ऑफ BPT है। तो पहले हम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, क्या एक ट्राइंगल में हमने एक लाइन ड्रॉ की है, वो लाइन ऐसी ड्रॉ की है कि बाकी की ट्राइंगल की दोनों साइड्स को वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, इस तरह से। ठीक है, तो सेम रेशियो गिवन है साइड्स का, बट पैरेलल गिवन नहीं है। वो हमें क्या करना है, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू दी थर्ड साइड। ये हमें प्रूव करना है, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है ये लाइन हमारी ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल है। चलिए, तो हम पहले गिवन दैट लिख लेते हैं, DE। चलिए, तो फर्स्ट स्टेप होती है हमारी गिवन दैट। तो गिवन में हमारा क्या आता है, जो हमें ऑलरेडी थ्योरम में गिवन होता है, जो हमारे पास है। तो हमारे पास वही एक ट्राइंगल है, इन अ ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल है, ABC। उसमें भी हमें और क्या गिवन है, उनके रेशियो गिवन है, इक्वल AE अपॉन CE। इसको दे दो इक्वेशन 1, क्योंकि ये हमारे काम में आएगी। अब हमारी सेकंड स्टेप होती है टू प्रूव दैट। टू प्रूव दैट में क्या आता है, जो हमें प्रूफ करना होता है। तो देन के बाद स्टेटमेंट में जो लिखा होता है वो हमारा प्रूफ में आ जाता है। तो प्रूफ करना है हमें DE पैरेलल टू BC। ये हमारा किस में आएगा, प्रूफ में आएगा। ठीक है, अब हमारा थर्ड स्टेप क्या आता है, प्रूफ। अब प्रूफ में हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे एजम्पशन लेके चलते हैं कि भाई आपका जो स्टेटमेंट कह रहा है वो है ही नहीं, तो हम प्रूफ क्यों करें। ठीक है, हम कॉन्ट्राडिक्ट जब भी किसी थ्योरम में लेते हैं तो हम अपना एजम्पशन लेके चलते हैं, और जब हम रॉन्ग प्रूफ हो जाते हैं तो थ्योरम ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाती है। समझ आया कि अगर हम थ्योरम को थ्योरम के अकॉर्डिंग ना लेके उसके कॉन्ट्राडिक्ट में चले, मतलब थ्योरम कह रही है कि आप प्रूफ कीजिए कि वो लाइन पैरेलल है, और हम क्या मान रहे हैं, हमने तो मान लिया वो पैरेलल है ही नहीं, पहले से ही मान लिया कि वो पैरेलल है ही नहीं। तो अब हम यहाँ पे ये एज्यूम कर लिया पैरेलल नहीं है, और अगर हमारा लास्ट में प्रूफ हो जाता है कि भाई मैं जो मान रही थी वो गलत था, इसका मतलब थ्योरम करेक्ट है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं क्या लूँगी, लेट एज्यूम। क्या एज्यूम कर रही हूँ मैं, एज्यूम DE इज़ नॉट पैरेलल टू BC। ये मैंने एज्यूम कर लिया। अब पैरेलल नहीं है तो मुझे एक लाइन ऐसी चाहिए जो पैरेलल हो। तब मैं नेक्स्ट स्टेप मेरी क्या होगी, ड्रॉ। ड्रॉ क्या, DF। मैंने D से एक लाइन ड्रॉ की, DF, और कैसे ड्रॉ की है, विच इज़ पैरेलल टू BC। ठीक है, अब यहाँ से जब DF पैरेलल BC है तो मेरी यहाँ पे थ्योरम यूज़ हो रही है, कौन सी, BPT। थ्योरम यूज़ हो रही है कि अगर लाइन पैरेलल हो ट्राइंगल की साइड के तो बाकी की दोनों साइड को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो वहाँ से मेरा क्या स्टेप आ जाएगी, AD अपॉन BD इक्वल CF अपॉन AF अपॉन CF। इसको दे दो इक्वेशन 2। अब 1 और 2 देखो, इक्वेशन 1 और 2 देखोगे तो 1 और 2 को कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा, दोनों के LHS इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 दोनों इक्वेशन से हमें पता चल रहा है LHS इक्वल है, तो भाई RHS भी इक्वल होंगे। तो मैं क्या लिखूँगी, AE अपॉन CE
इक्वल ए एफ अपॉन सी एफ। ये इसका RHS है और ये इस इक्वेशन का RHS है। दोनों के RHS हमने आपस में इक्वल लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन में मैं क्या करूँगी, 1 ऐड कर दूँगी। इस इक्वेशन में मैं बोथ साइड ऐड 1। देखते जाइए अब, ए ई अपॉन सी ई प्लस 1 और ए एफ अपॉन सी एफ प्लस 1। अब बोथ साइड मुझे ऐड 1 कर दिया मैंने। अब क्या करेंगे, अब ए ई प्लस सी ई अपॉन सी ई इक्वल में क्या आ जाएगा, ए एफ प्लस सी एफ, ए एफ प्लस सी एफ और अपॉन में सी एफ। अब फिगर में देखो, ए ई प्लस सी ई मिलके क्या हो रहा है, ए ई प्लस सी ई मिलके मेरा ए सी बन रहा है। क्या बन रहा है, ए सी अपॉन में सी ई एज इट इज़ लिख दो। अब दूसरी साइड में देखो, ए एफ प्लस सी एफ, ए एफ और सी एफ, ए एफ और सी एफ मिलके क्या बन रहे हैं, ए सी अपॉन सी एफ। अब बोथ साइड न्यूमरेटर सेम है, ए सी तो कट हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, सी ई इक्वल सी एफ। क्या आया अब हमारा रिजल्ट देखो, सी ई इक्वल सी एफ। भाई ये कैसे हो सकता है, सी ई और सी एफ ये कैसे हो सकता है, ये एक ही कंडीशन में हो सकता है कि ई ने एफ को कोइंसाइड कर लिया। ठीक है, सो दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। कब पॉसिबल होगी ये वाली इक्वेशन, इफ ई कोइंसाइड टू एफ विथ एफ। ठीक है, ई एफ को कोइंसाइड कर लेगा तो सी ई इक्वल सी एफ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एजम्पशन गलत निकल गया। सो हैंस डी ई पैरेलल टू बी सी। जब कोइंसाइड हो गए तो हमारा हम एजम्पशन लेके चले थे डी ए पैरेलल बी सी, तो भाई डी पैरेलल बी सी हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो लास्ट में इसमें लिख देना हैंस प्रूव्ड। सिमिलैरिटीज़ के लिए पढ़ते हैं। हमारी फर्स्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरियन है ट्रिपल ए। क्या स्टेटमेंट है इसका कि किसी भी दो ट्राइंगल में उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हों। कब, इफ़ अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हों और उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इक्वल नहीं हों बट सेम रेशो में हों, मतलब वो आपस में प्रोपोर्शनल में हों, तो वो दोनों ट्राइंगल्स हमारे कैसे कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। तो हम एक बार फिगर में ड्रॉ करके देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, कोई भी दो ट्राइंगल है और अगर उनके तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, एंगल्स इक्वल दिए हैं बट साइड्स इक्वल नहीं दिए हैं, बट क्या बोला है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। ये रेशो, जब इनका साइड्स का रेशो निकालें तो वो सेम रेशो में आए, मतलब उनका रेशो कैसा हो, प्रोपोर्शनल हो। तो प्रोपोर्शनल हो तब हम उन ट्राइंगल्स को बोलेंगे कि वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल हैं। ठीक है, तो इसको अब हम प्रूव कर लेते हैं, इस क्राइटेरियन को, ए बी सी डी ई एफ। तो हमारे दो ट्राइंगल हैं जिसमें हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है कि इनके जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल है और इनका रेशो इक्वल है। चलिए, तो अब इसको प्रूव, तो सबसे पहले हमारा आता है गिवन दैट। सो गिवन में हमें लिखना है, क्या गिवन है, गिवन है हमें इन अ ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल शो कर दो, कौन कौन से ट्राइंगल हैं, ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, वेयर ट्राइंगल्स का क्या गिवन है, एंगल्स इक्वल गिवन है। सो एंगल ए इक्वल हमारा किसका हो, जो करस्पॉन्ड एंगल्स होंगे ना आपस में वो इक्वल होते हैं, तो ए डी के इक्वल होगा, एंगल बी जो है वो हमारा एंगल ई के इक्वल और एंगल सी हमारा एंगल एफ के इक्वल। क्लियर। और क्या गिवन है, हमें रेशो गिवन है, तो रेशो निकाले हम। सो ए बी अपॉन डी ई, ठीक है, करस्पॉन्ड साइड्स का रेशो, मतलब इस ट्राइंगल की ये साइड और इस ट्राइंगल की ये साइड। सेकंड लेते हैं बी सी, बी सी किसके, ई एफ, और ए सी का किसके साथ रेशो आएगा, डी एफ के साथ। ये आपस में रेशो क्या है, प्रोपोर्शनल हमें गिवन है। अब हमारा सेकंड स्टेप आता है टू प्रूव दैट। क्या प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल्स हैं वो कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो ये हमारा सिमिलर का सिंबल है, ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल हैं। चलिए, अब इसमें हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें हम
हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि इसमें साइड्स की जो लेंथ है वो हमें इक्वल गिवन नहीं है, तो हम अपने आप में क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इनको इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे P ले ली और Q ले लिया। अब मैंने किस तरह से लिए एक लाइन ड्रॉ कि जो AB और DP की लेंथ है वो इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, लाइन ड्रॉ, ऐसे लिख लो, टेक अ पॉइंट P, टेक पॉइंट P ऑन साइड DE एंड पॉइंट Q ऑन साइड DF। अब किस तरह से लिए हैं, वेयर, ये पॉइंट कैसे लिए हैं, वेयर AB इक्वल DP एंड AC इक्वल DQ, और बाद में क्या किया आपने, ज्वाइन कर दिया, किसको, ज्वाइन PQ। ये किस में आ गया, हमारा कंस्ट्रक्शन में पूरा आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रूफ करना है। प्रूफ में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, सो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या लूँगी मैं, इन अ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ। अब दोनों को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो मेरा कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलो होगा यहाँ पे। तो देखो AB ये साइड के इक्वल है, कहाँ से आई, कंस्ट्रक्शन से, ये साइड के इक्वल है, कंस्ट्रक्शन से आई, और एंगल A इक्वल एंगल D हमारा कहाँ से है, गिवन से है। तो यहाँ पे मेरा कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लग रहा है, SAS लग रहा है। यहाँ पे मेरा कॉन्ग्रुएंस रूल लग रहा है SAS रूल फॉलो करते हैं हम यहाँ पे, जिससे हमारे ट्राइंगल्स कैसे आ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। तो मैं पहले लिख रही हूँ AB इक्वल DP, ठीक है, सेकंड लिख रही हूँ एंगल A इक्वल एंगल D, और थर्ड AC इक्वल DQ। अब AB इक्वल DP, रीज़न देना कहाँ से आया, बाय कंस्ट्रक्शन, ये कहाँ से आया, गिवन है, और ये कहाँ से आया हमारा, बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये मेरा क्या बन रहा है, ये S है, ये A है, और ये S है। सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ये कॉन्ग्रुएंस रूल से मैं प्रूफ कर दिया मैंने कि ये जो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ। अभी ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करेस्पॉन्ड एंगल्स जो होते हैं वो आपस में कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। एंगल B जो है वो एंगल P के इक्वल, और एंगल C जो है वो एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। सो एंगल C इक्वल एंगल Q। अब देखो एंगल B जो है वो एंगल P के इक्वल हमने प्रूफ किया, और एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल हमें गिवन है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, ये हमारा गिवन में है। अब आप जब इन दोनों इक्वेशन को देखोगे तो हमारा इन दोनों इक्वेशन से रिजल्ट आ रहा है कि एंगल P एंगल E के इक्वल होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, एंगल B इक्वल, देयरफॉर एंगल P इक्वल एंगल E। अब एंगल P इक्वल एंगल E क्यों ले आए हम, एंगल P जो है ये वाला एंगल, ये एंगल मेरा इस एंगल के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे एंगल P इक्वल एंगल E आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगी, करेस्पॉन्ड एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, इसलिए। तो करेस्पॉन्ड एंगल्स इक्वल हो गए मेरे, तो मेरा क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये जो लाइन है, जिस लाइन पे करेस्पॉन्ड एंगल्स बन रहे हैं, वो दोनों लाइन्स कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो करेस्पॉन्ड एंगल्स आर इक्वल। सो हैंस यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ, PQ पैरेलल टू EF। अब देखो हमने BPT थ्योरम में भी पढ़ा था क्या, कि अगर ये लाइन पैरेलल होंगी दैट मीन्स कि ये सेम रेशियो में डिवाइड करेंगी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, BPT थ्योरम यूज़ करूँगी, तो PQ पैरेलल EF आ गया मेरा, तो मैं क्या कहूँगी, बाय BPT थ्योरम से मैं कह सकती हूँ कि DP अपॉन PE इक्वल DQ अपॉन QF। इतना समझ आ गया। देखो पहले किया हमने ऊपर के दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, किससे हुआ, बाय SAS से। दोनों SAS से प्रूफ हो गए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद बाय CPCT, करस्पॉन्ड एंगल्स करस्पॉन्ड साइड्स आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो A और D तो ऑलरेडी गिवन था, B P के इक्वल हो गया, C Q के इक्वल हो गया।
और बी हमें ई के इक्वल ऑलरेडी गिवन था, तो बी ई के इक्वल गिवन था, बी पी के इक्वल प्रूफ कर दिया, तो पी ई के इक्वल हो गया। अब पी और ई आपस में कैसे एंगल्स हैं? करस्पॉन्ड एंगल्स हैं। करस्पॉन्ड एंगल्स हैं तो ये आपस में इक्वल हो गए, तो हमारी करस्पॉन्ड एंगल्स एक्सियम कहती है कि ये एंगल्स इक्वल होंगे। सो डेफिनेटली वो जो लाइन्स है आप दोनों वो आपस में कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। तो हमने पैरेलल प्रूफ कर दिया। अब जब लाइन पैरेलल होती है किसी ट्राइंगल में, जो थर्ड साइड के पैरेलल होगी वो लाइन, तो वो लाइन बाय बीपीटी थ्योरम कैसी होगी? वो दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। बस अभी तक हमने इतना किया है। क्लियर? चलिए आगे करते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसका रेसिप्रोकल ले रही हूँ, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। ठीक है, सो रेसिप्रोकल ले लेते हैं या इन्वर्स कर लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप। इन्वर्स द इक्वेशन और रेसिप्रोकल द इक्वेशन। सो मैंने पीई ऊपर कर दिया और डीपी नीचे कर दिया, क्यूएफ ऊपर कर दिया और डीक्यू नीचे कर दिया। अब मैं कर रही हूँ ऐड वन बोथ साइड, पूरा लिखना है यहाँ, ऐड वन ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड में ऐड वन कर रही हूँ, मैं इसी इक्वेशन में ऐड वन कर देती हूँ। वन ऐड कर दिया। अब वन ऐड करने के बाद पीई प्लस डीपी अपॉन डीपी नीचे चल ही रहा है, क्यूएफ प्लस डीक्यू अपॉन डीक्यू नीचे चल रहा है। अब आप फिगर में देखो, पीई प्लस डीई, पीई प्लस डीपी, मतलब ये साइड और ये साइड मिलके क्या बन रही है? डीई साइड बन रही है मेरी। कौन सी बन रही है? डीई साइड। तो मैंने ऊपर डीई लिख दी और नीचे तो मेरी डीपी चल ही रही है। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं, डी एफ प्लस डी क्यू, डी एफ नहीं होगा यहाँ, क्यू एफ, सॉरी, क्यू एफ प्लस डी क्यू। ये साइड और ये साइड दोनों मिलके क्या बन रही है मेरी? डी एफ बन रही है। तो मैंने लिख दिया डी एफ अपॉन डी क्यू, डी एफ अपॉन डी क्यू। ठीक है, अब देखो ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है? ए बी जो है हमारी वो ए बी जो है वो डी पी के इक्वल है। यहाँ पे देखो ये डी पी के इक्वल है और ए सी जो है वो डी क्यू के इक्वल है। कहाँ से आई थी? हमने कंस्ट्रक्शन में लिया था। ठीक है, तो इसको मैं पहले क्या करती हूँ, पहले मैं इसको रेसिप्रोकल कर लेती हूँ। फिर से डी पी ऊपर किया और नीचे डी ई किया और डी क्यू ऊपर किया और डी एफ नीचे किया। ठीक है, यहाँ लिख लेना इन्वर्स द इक्वेशन और रेसिप्रोकल द इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो मेरा डीपी है, डीपी ये किसके इक्वल है? ए बी के। तो यहाँ पे मैं डीपी के प्लेस पे ए बी लिख रही हूँ और नीचे डी ई। ठीक है, अब डी क्यू, ये डी क्यू, डी क्यू के प्लेस पे मैं लिख रही हूँ ए सी, ए सी अपॉन डी एफ। आया समझ में? क्या किया मैंने सेम रेशो डिफाइन कर दिए, किसके? ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ। जब मैंने रेशो सेम डिफाइन कर दिए तो यहाँ से मेरा क्या प्रूफ हो रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे मेरे? सिमिलर होंगे। अब देखो यहाँ पे दो साइड के लिए आया है, तो आप थर्ड साइड के लिए सिमिलर लिख देना। हम क्या लिखते हैं लास्ट में? सिमिलरली जो हमारी बी सी और ई एफ के लिए बचा है वो बी सी अपॉन ई एफ भी क्या होगा? इन दोनों इक्वेशन के इक्वल हो जाएगा। और जब ये इक्वल हो गए सो हैंस, लास्ट में आप लिखना हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। यही प्रूफ करना था हमें। सिमिलरिटी क्राइटेरियन देखते हैं, कौन सा है? ट्रिपल एस। तो क्या गिवन होता है और क्या हमें इसमें क्या कंडीशन हो तब हम उनको सिमिलर कहें वो समझते हैं। इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रपोर्शनल टू दी साइड्स ऑफ दी अदर ट्राइंगल। क्या यहाँ पे गिवन है कि यदि ऐसा हो, क्या कि दोनों ट्राइंगल की जो साइड्स का रेशो है वो आपस में कैसा हो? प्रपोर्शनल हो, उनका रेशो आपस में सेम हो, then their corresponding angles are equal। तब क्या होगा कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे, और वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, देन हम कहेंगे कि वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कैसे हैं? सिमिलर हैं। तो ये स्टेटमेंट से ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास गिवन क्या है। मैं ऊपर फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, नीचे स्पेस नहीं रहता है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने दो ट्राइंगल ले लिए ए बी सी जो मेरे गिवन है।
अब इसमें उसने बोला है कि इनकी साइड्स का जो रेशो है वो आपस में इक्वल है, ठीक है, और प्रूफ करना है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो आपस में इक्वल होते हैं, ये मुझे प्रूफ करना है। तो इसमें भी मैं क्या करूँगी, कंस्ट्रक्शन करूँगी। क्या कंस्ट्रक्शन, कि मैं ए बी के इक्वल डी ई को कट करूँगी और इस साइड ए सी के इक्वल मैं डी क्यू को कट करूँगी, ठीक है। स्टेटमेंट समझ आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारा गिवन। गिवन में हमें गिवन है दोनों ट्राइंगल गिवन है डी ई एफ एंड, और क्या गिवन है, उनका साइड्स का रेशो इक्वल है, वो गिवन है। तो मैं लिख लेती हूँ ए बी अपॉन डी ई इक्वल है, इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ इक्वल ए सी अपॉन डी एफ। क्लियर है इतना? चलिए, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, हमारे काम में आएगा। अब हम लिखते हैं टू प्रूव दैट। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है मुझे कि जो एंगल्स हैं वो आपस में कैसे हैं, इक्वल है, करस्पॉन्ड एंगल्स इक्वल है। और जब मैं एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दूंगी तब मैं क्या प्रूफ हो जाएगा मेरा, कि ये जो ट्राइंगल हैं वो आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो फर्स्ट मुझे क्या प्रूफ करना है, करस्पॉन्ड एंगल्स इक्वल प्रूफ करने हैं, ठीक है। अब मेरा थर्ड स्टेप आएगा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया है, फिगर में एक्स्ट्रा में क्या ड्रॉ किया है वो मुझे कंस्ट्रक्शन में लिखना है। तो मैंने क्या लिख दिया, कट डी ई, कैसे कट किया, वेयर ए बी इक्वल टू डी पी, और क्या है, कट डी एफ, किस तरह से कट किया, वेयर डी क्यू इक्वल टू ए सी, ये इस तरह से कट किया मैंने, ठीक है। चलिए, अब मेरा मेन स्टेप आता है प्रूफ। अब मुझे प्रूफ करना है। तो प्रूफ में देखो, कंस्ट्रक्शन से हमारे पास क्या है, साइड ए बी जो है वो डी पी के इक्वल है, किससे, बाय कंस्ट्रक्शन। ए सी डी क्यू के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ से चलते हैं अपन, जो हमारे पास गिवन था वहीं से चलते हैं। अब मैं क्या ए बी के प्लेस पर डी पी लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना, क्योंकि यहाँ से बाय कंस्ट्रक्शन मैं ए बी के प्लेस पर क्या लिख दूँगी, डी पी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको दे दो इक्वेशन 2, ये इसको और इसको मिला के इक्वेशन 2 दे देना। फिर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से मैं क्या करूँगी, ए बी के प्लेस पर मैं डी पी लिख दूँगी और ए सी के प्लेस पर मैं डी क्यू लिख दूँगी। इसको छोड़ दो अभी, ये हमारे आगे काम में आएगा, ठीक है। तो ये दो ले रही हूँ मैं, ए बी के प्लेस पर मैंने लिखा डी पी और नीचे लिख दिया मैंने डी ई इक्वल, ए सी के प्लेस पर लिखा मैंने डी क्यू और नीचे मेरा क्या आएगा, डी एफ। अब फिगर में दोबारा देखो, डी पी अपॉन डी ई पूरी साइड, मतलब इतनी साइड और उसके अपॉन में पूरी साइड, डी क्यू अपॉन में डी एफ। अब ये हमारी कौन सी थ्योरम फॉलो हो रही है यहाँ पे, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या, कि जब किसी ट्राइंगल में सेम रेशो डिफाइन हो रहे हों साइड्स के, तो वो जो लाइन होगी वो कैसी होगी, वो लाइन मेरी पैरेलल होगी। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। कहाँ से आई भाई ये, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी या थ्योरम कौन सी ले लो आप, 6.2 ले लो, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से हमारी लाइंस पैरेलल आ गई, लाइंस पैरेलल आ गई, ये लाइन पी क्यू पैरेलल ई एफ, ठीक है, लाइंस पैरेलल आ गई। तो यहाँ पे क्या मैं इन एंगल्स को इक्वल कह सकती हूँ क्या, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जब मेरी लाइंस पैरेलल है तो मैं यहाँ क्या कह सकती हूँ, सो एंगल पी इक्वल एंगल ई। रीज़न देना आप, क्या, जब आप पी क्यू पैरेलल ई एफ आपका आ गया तो मेरी लाइन पैरेलल है, तो मेरे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। यहाँ पे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम फॉलो होती है, ठीक है। सिमिलरली एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ। अब इन दोनों को इक्वेशन दे दो, कौन सी, 3। ये हमारे क्या है, काम में आई। अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं, अब एंगल डी जो है वो ऑलरेडी हमारा इक्वल है। तो आप देखो, ध्यान देना, इससे पहले हमने कौन सा सिमिलर क्राइटेरियन पढ़ा था,
ए क्राइटेरियन पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि अगर दो ट्राइंगल के करस्पॉन्ड एंगल्स इक्वल हों और उनकी साइड का रेशियो सेम हो तो वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। साइड का रेशियो तो हम पहले ही बता चुके हैं। अब देखो हमारे एंगल्स भी इक्वल आ गए। ट्राइंगल डी पी क्यू का एंगल डी तो दोनों में कॉमन है, ट्राइंगल डी पी क्यू का एंगल पी और ट्राइंगल डी ई एफ का एंगल ई। इसमें दो ट्राइंगल है, एक पूरा ट्राइंगल ले रही हूँ, एक ऊपर वाला ट्राइंगल। तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो रहे हैं, सिमिलर हो रहे हैं। किससे, बाय ए ए क्राइटेरियन से। सो बाय ए क्राइटेरियन से मैं दोनों को सिमिलर ट्राइंगल्स शो कर दूंगी। चलिए अब यहाँ पे मैंने क्या बता दिया कि एंगल डी तो मेरा कॉमन है, ठीक है, एंगल डी मेरा कॉमन है। एंगल पी और एंगल ई मैंने अभी प्रूफ कर दिए कि ये आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो यहाँ पे मेरा क्या रूल फॉलो हो रहा है, बाय ए ए क्राइटेरियन। मैं क्या कह सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ कि ट्राइंगल जो मेरा डी पी क्यू है वो किसके सिमिलर है, ट्राइंगल डी ई एफ के। अब देखो मैंने ये क्यों यूज़ किया है, ये बता देती हूँ मैं आपको। मैंने ऊपर वाले ट्राइंगल को इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब सिमिलर प्रूफ होने के बाद क्या होता है, करस्पॉन्ड साइड्स का रेशो इक्वल हो जाता है और करस्पॉन्ड एंगल्स हमारे पहले से इक्वल थे, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगी, डी पी अपॉन डी ई इक्वल पी क्यू अपॉन ई एफ इक्वल डी क्यू अपॉन डी एफ। ये समझो, मैंने फिगर में देखो डी पी अपॉन डी जब मेरे सिमिलर हो गए तो तीनों साइड का रेशो प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये दो का तो पहले से ही था, प्रॉब्लम इसमें थी पी क्यू अपॉन ई एफ। तो ये प्रूफ किया है हमने यहाँ भी, इसलिए मैंने ये ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया बाय ए ए क्राइटेरियन से। समझ आया हमें यहाँ इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है, क्यों, क्योंकि देखो डी पी मेरा किसके इक्वल है, ए बी के। डी क्यू मेरा किसके इक्वल है, ए सी के। तो जब ये दो साइड आपस में इक्वल हो गई तो पी क्यू मेरा ऑटोमेटिकली बी सी के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। बस यहाँ मुझे यही बताना था कि यहाँ पे मैंने सिमिलर क्राइटेरियन यूज़ करके बी सी को पी क्यू और ई एफ के इक्वल ले आई मैं, ठीक है। चलिए और यहाँ से मेरा क्या आ गया, पी क्यू इक्वल बी सी। इसको दे दो इक्वेशन 4, ये मेरे काम में आएगी। अब किस काम में आनी है मेरी, अब मैं करूँगी ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी पी क्यू को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगी, क्योंकि मेरा मेन फोकस कहाँ है, टू प्रूव दैट पे। टू प्रूव दैट क्या करना है, तीनों ट्राइंगल्स को मुझे इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो वो मेरे कॉन्ग्रुएंसी से ही आएंगे। अब मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू। ध्यान से देखो फिगर में ए बी सी और डी पी क्यू ये दो ट्राइंगल लिए। अब इनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रही हूँ। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम कॉन्ग्रुएंस रूल लगाएंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस रूल लगाएंगे, कौन सा, एस 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 लगाएंगे, ठीक है। तो एस 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 देखो, पहले ए बी इक्वल डी पी बाय कंस्ट्रक्शन। अब बी सी इक्वल पी क्यू, ये हमने अभी प्रूफ किया है। और थर्ड होगा ए सी इक्वल डी क्यू। तो ये मेरा एस 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 लग गया। यहाँ पर लिख लेना, ये बाय कंस्ट्रक्शन है, ये इक्वेशन 4 से है और ये बाय कंस्ट्रक्शन है। तो मेरा बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल से मेरे ए बी सी जो है वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया डी पी क्यू के। अब आपको अगर यहाँ क्वेश्चन आए, मैडम ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की क्या ज़रूरत थी, भाई थी, मैं बता रही हूँ। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद करस्पॉन्ड एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, तो मेरा ए जो है वो डी के इक्वल प्रूफ हो गया बाय सी पी सी टी। एंगल बी मेरा किसके इक्वल प्रूफ हो गया, एंगल पी के। एंगल पी के इक्वल प्रूफ हो गया और एंगल पी एंगल ई के इक्वल मैं पहले ही प्रूफ कर चुकी हूँ। तो यहाँ से मेरा एंगल बी एंगल ई के प्रूफ हो जाएगा, यही हमें प्रूफ करना था। और सिमिलरली यहाँ होगा एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल क्यों है, बाय सी पी सी टी। और एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल क्यों है, क्योंकि हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं। तो वहाँ से मेरा सी और एफ भी इक्वल आ जाएगा। क्लियर हो गया, मेन हमारा यही था, हमें ट्राइंगल्स इक्वल प्रूफ करने थे। अब देखो यहाँ पे मेरी नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, बाय सी पी सी टी। बाय मेरा आएगा सी पी सी टी। अब सी पी सी टी से मेरा एंगल ए तो मैंने एंगल डी के बता दिया, एंगल बी बता दिया मैंने एंगल पी के,
और एंगल सी बता दिया मैंने एंगल क्यू के। ठीक है, अब एंगल बी और एंगल सी पी और क्यू को इक्वल है, लेकिन हम पहले इक्वेशन हमारी 3 थी, इक्वेशन 3 में हमने प्रूफ किया है क्या कि एंगल पी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल ई के। करस्पॉन्डिंग एंगल बताए थे ना हमने, करस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल क्यू इक्वल प्रूफ किया था हमने एंगल एफ के। ये देखो अब यहाँ पे बस ये P और Q के प्लेस पे हमें क्या रख देना है, एंगल E और एंगल F। तो यहाँ से हमारे तीनों एंगल आपस में इक्वल प्रूफ हो गए, और उसके बाद एंगल C इक्वल एंगल F, तीनों एंगल्स प्रूफ कर दिए हमने। सो हैंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, समझ आ गया है SAS। इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं पहले। इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, मतलब हमें एक एंगल इक्वल गिवन है, एंड द साइड्स इंक्लूजिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। कौन सी साइड्स प्रोपोर्शनल गिवन है, जो ये एंगल को इंक्लूडिंग कर रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको फिगर से बता देती हूँ कि किस तरह से हमें स्टेटमेंट में गिवन है। दो ट्राइंगल गिवन है हमें, दोनों ट्राइंगल का एक एंगल हमें इक्वल गिवन है, तो मैंने वो एंगल ले लिया एंगल ए और एंगल डी। ठीक है, अब इसके अलावा क्या, जो साइड्स हैं वो इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, वो दो साइड लेनी है जो इस एंगल को इंक्लूड कर रही हो, मतलब ये दोनों साइड के बीच में ये जो एंगल है ये इंक्लूडिंग एंगल होता है। तो ये साइड और ये साइड का रेशो, और ये साइड और ये साइड का रेशो हमें प्रोपोर्शनल गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल्स हैं वो आपस में कैसे होंगे, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा स्टेप आपको पता है क्या होता है, गिवन दैट में क्या आएगा हमारा कि हमें ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF गिवन है, और क्या आएगा, और आएगा हमारा एंगल A इक्वल एंगल D गिवन है, और क्या आएगा हमारा गिवन में AB अपॉन DE का रेशो किसके इक्वल है, AC अपॉन DF। बस ये दो साइड का हमें रेशो प्रोपोर्शनल गिवन है। नाउ अब हमें प्रूफ में क्या लिखेंगे हम, टू प्रूव दैट में हमें प्रूफ करना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो कैसे हैं, सिमिलर हैं, दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। ठीक है, थर्ड स्टेप आएगा हमारा कंस्ट्रक्शन। पता है हमें क्या कंस्ट्रक्शन करना है, हम बाकी के दो क्राइटेरियन में करके आ चुके हैं। कंस्ट्रक्शन करना है हमें, DE को हम कट करेंगे जिसमें DP AB के इक्वल और DQ हमारा AC के इक्वल। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में लिखूंगी मैं कट DE एज AB इक्वल DP और कट DF। किस तरह से कट कर रही हूँ मैं कि जो AC है वो किसके इक्वल हो, DQ के हो। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन 2। ठीक है, हमारे काम में आई इक्वेशन 1, ये है हमारी इक्वेशन 1। अब आता है हमारा मेन स्टेप क्या, प्रूफ। अब हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम ये दो ट्राइंगल लेंगे। कौन से ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ। मैं पहले ट्राइंगल ले रही हूँ, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ। मैं क्यों ले रही हूँ दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। तो किस कॉन्ग्रुएंस रूल से करेंगे, हम इसे बाय SAS से हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। देखते हैं हम, AB इक्वल DP, AB मेरा DP के इक्वल कैसे है, मैंने कंस्ट्रक्शन से किया है। सेकंड मेरा एंगल A इक्वल एंगल D, एंगल A इक्वल एंगल D कहाँ से आया, हमें गिवन में है, एक एंगल हमारा जो है वो इक्वल है। और थर्ड हमारी AC इक्वल DQ, ये साइड्स कहाँ से इक्वल हुई हैं, हमारी कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, SAS, साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगी कि बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, इस रूल से मेरा क्या प्रूफ हो जाएगा, मेरा प्रूफ हो जाएगा कि जो दोनों ट्राइंगल हैं, कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल मैंने आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब हमें पता है कि जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हों तो वो सिमिलर भी होंगे। तो यहाँ पे मैं सेकंड लिख देती हूँ, ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DPQ।
इसको इक्वेशन दे दो 2। अब इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है, ये हमारे आगे काम में आएगी। अब हम गिवन पे चलते हैं। गिवन हमारा, गिवन में क्या था, हमने ये भी लिखा था ना स्टेप, इनका रेशो गिवन है 2 साइड्स का, ठीक है। तो ए बी अपॉन डी ई इक्वल ए सी अपॉन डी एफ। अब यहाँ पे मैं क्या चेंज करूँगी, जो मेरी ए बी साइड है वो डी पी के इक्वल ली है ना मैंने बाय कंस्ट्रक्शन, तो मैं क्या करूँगी, ये ए बी के प्लेस पर और ए सी के प्लेस पर मैं दूसरी साइड्स लिख दूँगी, जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1। अब यहाँ पे आप क्या लिखना, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं ए बी के प्लेस पर लिख रही हूँ डी पी अपॉन डी ई इक्वल ए सी के प्लेस पर लिख रही हूँ मैं डी क्यू, सो डी क्यू अपॉन डी एफ। अभी मैंने क्या किया, ये डी पी अपॉन डी ई और डी क्यू अपॉन डी एफ, ठीक है। तो बाय कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी क्या कहती है कि सेम रेशो में अगर डिफाइन कर रही है ये जो लाइन है, तो ये लाइन डेफिनेटली ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, बाय कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी के कॉन्वर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो पी क्यू है विच इज़ पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। अब मेरी लाइन पैरेलल आ गई। अब लाइन पैरेलल आ गई तो जब लाइंस पैरेलल हों तो उनसे जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो यहाँ से मैं क्या कहूँगी, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कह दूँगी कि जो मेरा एंगल P है वो एंगल E के इक्वल है और एंगल Q जो है वो एंगल मेरा F के इक्वल है। समझ आया। और मेरा एंगल D तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, सो एंगल D इक्वल एंगल D। अब हमने एक क्राइटेरियन पढ़ के आए हैं कि अगर दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्ड एंगल्स आपस में इक्वल हों और उनके साइड्स का रेशो इक्वल हो तो वो ट्राइंगल्स आपस में कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, अब हमारे एंगल्स भी इक्वल प्रूफ हो गए, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, हैंस मैं क्या कह दूँगी, बाय किससे, सॉरी हैंस अभी नहीं लिखो, बाय ए क्राइटेरियन क्या हो जाएगा, जो मेरा ट्राइंगल डी पी क्यू है वो किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल डी ई एफ के, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन 4, इक्वेशन 2 ही है, इक्वेशन 3, ठीक है। अब मेरी इक्वेशन 2 देखो और ये मेरी इक्वेशन 3 देखो। इक्वेशन 2 में क्या प्रूव किया मैंने कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है, ये जो छोटा ट्राइंगल है, ठीक है। और इक्वेशन 3 में मैंने प्रूफ किया है ये जो छोटा ट्राइंगल है पूरे बड़े ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ है। तो अगर एक ट्राइंगल दूसरे के सिमिलर है, दूसरा तीसरे के सिमिलर है, तो पहला तीसरा ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन से मेरा प्रूफ हो रहा है ए बी सी डी पी क्यू के, डी पी क्यू डी ई एफ के, तो ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर भी होगा, ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर भी होगा। और ये ही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ पे हमारी वीडियो का एंड होता है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।